हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है होलसेल ट्रेड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा होलसेल ट्रेड क्या होता है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज और इन बल्क। तो सिंपल वर्ड्स में होलसेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें खरीदा जाता है या बेचा जाता है किसी सामान को बल्क क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में, उसे होलसेल ट्रेड कहा जाता है। द ट्रेडर्स हु आर एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। तो वो ट्रेडर्स जो बल्क में सामान खरीदते हैं या बेचते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको होलसेलर्स कहा जाता है। अ होलसेलर buys goods in bulk directly from manufacturers and sells them in small lots to retailers or industrial users। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटीज में और उन लार्ज क्वांटिटी जो उन्होंने खरीदी है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आगे बेचते हैं। या तो इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, छोटी छोटी फर्म्स को बेचेंगे, या जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बेचेंगे। A wholesaler is the first intermediary and serves as a link between producers and the retailers। तो ये जो चेन बनी हुई है सारी की सारी, मैन्युफैक्चरर के बीच में जो पहला इंटरमीडियरी है, पहला बिचौला है, जो मैन्युफैक्चरर के बाद सामान अपने हाथ में लेता है और आगे बेचता है उसको, वो होलसेलर कहलाता है। ठीक है। ऑब्वियसली होलसेलर के बाद एजेंट्स भी आ सकते हैं, रिटेलर्स भी आ सकते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर तक सामान पहुंचेगा। उसमें काफी ज्यादा इंटरमीडियरीज या बिचौले हैं, उनमें में से जो सबसे पहला इंटरमीडियरी है वो होलसेलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है होलसेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस इन विच गुड्स आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। बेसिकली होलसेलर सामान खरीदता क्यों है? ताकि वो रीसेल कर सके, खरीद के आगे बेच सके। होलसेलर्स प्लेस large orders with producers and supply the small orders of retailers। तो वही बात दोबारा कि होलसेलर्स बल्क क्वांटिटी लार्ज ऑर्डर्स पे सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और सप्लाई करते हैं स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, किसको? रिटेलर्स को। इन दिस वे होलसेलर्स सर्व बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। तो रिटेलर्स जो दुकानदार होते हैं उनको भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको माल दे रहे हैं स्मॉल स्मॉल लॉट्स में, क्योंकि ये रिटेलर्स बल्क में तो खरीद नहीं पाएंगे। और जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर है इस चीज के, उनको भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि उनका माल एकदम बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेनी पड़ती प्रोड्यूसर्स को कि हमारा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब इसकी दो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, अगर आप पेपर में डेफिनेशंस ऐड करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, wholesaling includes all activities involved in selling goods and services to those who buy for resale और business use। तो wholesaler includes वो सारी एक्टिविटी wholesalers में आ जाती है, फिलिप कॉटलर ने कहा है, जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं ताकि हम आगे बेच सकें। बल्क में खरीदना और आगे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रीसेल करना फॉर बिजनेस यूज। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, a wholesaler is a trader who purchases goods in large quantities from manufacturers and sells to retailers in small quantities। तो थॉमस जी ने तो सीधा ही कह दिया कि होलसेलर एक ऐसा ट्रेडर है जो कि लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को सामान बेचता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होलसेलर। इसको फीचर्स ऑफ अ होलसेलर भी कहा जा सकता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अ होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर जो हैं गुड्स को डायरेक्टली बाय करते हैं मैन्युफैक्चरर से बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटीज में। सेकेंड पॉइंट आ जाता है होलसेलर सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट टू रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। अब ये जो बल्क में खरीदा गया है उसमें से ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को अपना सामान बेचते हैं। रिटेलर्स मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी सामान बेचते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको भी अपना सामान बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, ही
ही मतलब होलसेलर जनरली स्पेशलाइजेज इन वन लाइन ऑफ गुड्स। बेसिकली ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो होलसेलर्स हैं वो वन लाइन ऑफ गुड्स में स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज़ों में है तो वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को करेगा। दूसरा देखा गया है कि अगर वो कॉस्मेटिक्स में है तो वो कॉस्मेटिक्स को ही पूरे के पूरे कॉस्मेटिक्स की लाइन ही रखेगा। समझ गई बात? ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स एंड प्रोवाइड सैंपल्स ओनली टू इंटेंडिंग बायर्स। वो अपने गुड्स को डिस्प्ले नहीं करते, जैसे दुकानदार जो होते हैं दुकानों पे डिस्प्ले करके रखा होता है ना सामान, वो ऐसे नहीं रखते। वो तो बड़े बड़े कार्टन्स में उन्होंने जो अपने वो जो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स, वहां पे सामान रखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सामान रखा होता है, तो वो जो गुड्स हैं उनको डिस्प्ले नहीं करते, वो सिर्फ स्मॉल सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है, ही कीप्स ह्यूज स्टॉक एंड ऑफ्टन हैज हिज ओन फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। वो बल्क में सामान बेचता है, और बल्क में सामान बेचता है और उसके पास अपनी व्हीकल्स का एक फ्लीट होता है। फ्लीट मतलब उसके पास अपनी व्हीकल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को। मतलब जब भी वो बल्क में खरीद के लेके आता है तो वो अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इस्तेमाल करता है, और जब भी वो बेचता है रिटेलर को तब भी वो अपने जो हैं, क्या कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स होती हैं, अपने जो छोटे मोटे ट्रक या फिर बड़े ट्रक या फिर जो ट्रैक्टर है, उन्हीं से ही सामान भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ही मे सेट अप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मेक गुड्स अवेलेबल टू द रिटेलर्स। तो वो पूरे के पूरे कंट्री में या एक पर्टिकुलर इलाकों में अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोलता है अलग अलग जगह पे, ताकि वो जो है रिटेलर्स को सामान आसानी से मुहैया करा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जनरली ही डज नॉट हैव डायरेक्ट लिंक विद अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, वो दुकानदारों को बेचता है, दुकानदार आगे सामान होलसेलर्स को मतलब दुकानदार आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अ होलसेलर सर्व्स एज अ मिडलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। वो एक मिडलमैन है। मिडलमैन मतलब बिचौलिया है, किसके बीच में? वो एक बिचौलिया है, किसके बीच में? वो एक मिडलमैन है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। रिटेलर्स जो हैं वो जो मतलब दुकानदार हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके बीच में बिचौलिया है। वो सामान किसको बेचता है? वो प्रोड्यूसर सामान बेचते हैं होलसेलर को, होलसेलर आगे रिटेलर्स को बेचता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। ही एम्प्लॉयज सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिटेलर्स। वो क्या करता है? सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन हायर करता है, ताकि वो रिटेलर्स या दुकानदारों से एक अच्छा कांटेक्ट बना के रखें। तभी तो दुकानदारों के पास जो होलसेलर है उनके एजेंट्स आते रहते हैं, और जो उन्होंने सेल्समैन रखे होते हैं वो आते रहते हैं कि इतना माल खरीद लो, इतना माल खरीद लो। समझ की बात? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही इन्वेस्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड्स फॉर अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड हाई सेल्स वॉल्यूम। वो क्या करता है? एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो पैसा है, जो लार्ज पैसा है, जो ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फॉर लो मार्जिन मतलब मार्जिन कम रखता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, ज्यादा क्वांटिटी बेच के वो पैसा कमाता है। ठीक है, उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ होलसेलर। चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पीछे मैंने वीडियोस बनाई थी, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी होलसेलर क्या होता है या होलसेल ट्रेड क्या होता है, इसका मीनिंग डेफिनेशन। फिर वीडियो बनाई थी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं होलसेल ट्रेड के। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फंक्शंस ऑफ होलसेलर क्या होते हैं। तो इज A wholesaler is necessary because he performs several marketing functions which are given below. Wholesaler बहुत important है, जो चेन बनी हुई है एक प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में, उसमें होलसेलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्या क्या उसके काम है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है बाइंग एंड असेंबलिंग। A wholesaler buys goods in bulk from different manufacturers and keep them at one place. होलसेलर बल्क में खरीदता है प्रोड्यूसर से, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बल्क में लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, और अपने वेयर हाउस में रख देता है, एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है सारा का सारा माल जो उसने खरीदा हुआ है। ही कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम सेवरल प्लेसेस मच इन एडवांस ऑफ डिमांड। अभी मार्केट में डिमांड आई नहीं है, मगर वो पहले से ही खरीद के बैठ गया, क्योंकि उसको पता है मार्केट में डिमांड आ ही जाएगी। ही में ऑल्सो
import goods फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्रीज से भी सामान खरीद सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, वो सामान खरीदता है एंड असेंबल करता है एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। देर इज यूजली अ लार्ज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। हम सबको पता है कि जब माल प्रोड्यूस होता है उसी टाइम थोड़ी ना कंज्यूम होता है, इसके बीच में एक टाइम लैग होता है। टाइम लैग मतलब एक गैप होता है कि आज मैगी बन गई, मान लो नेस्ले ने आज मैगी बनाई तो आज की आज ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, समझ गए बात, उसमें टाइम लगता है। तो होलसेलर क्या करता है, वो जो टाइम लैग है उसका पूरा का पूरा फायदा उठाता है। वो क्या करता है, बल्क में खरीद लेता है प्रोड्यूसर से और अपने पास सेव करके रखता है उस माल को। जैसे ही मार्केट में डिमांड आती है बेच देता है, किसको, रिटेलर्स को। गुड्स मस्ट therefore be stored for a considerable time। तो गुड्स को एक कंसिडरेबल टाइम के लिए सेव किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अ होलसेलर स्टोर्स गुड्स इन हिज और हर भी कह सकते हैं वेयर हाउस एंड मेक्स देम अवेलेबल टू रिटेलर्स एज एंड व्हेन डिमांडेड। तो वो सारा का सारा माल प्रोड्यूसर से खरीद के अपने गोडाउन्स में या वेयर हाउसेज में रख देता है और जब भी रिटेलर्स डिमांड करते हैं तो वो उनको स्मॉल क्वांटिटी में बेच देता है। He stabilizes the prices of goods by adjusting the supply with the demand। और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मार्केट में जो डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है जिससे इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है, तो सप्लाई को इतना कंट्रोल में रखता है कि प्राइस स्टेबल रहे। ही क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब खरीद लेता है प्रोड्यूसर से बल्क में और अपने पास स्टोर करके रखता है उतने टाइम तक जब तक डिमांड नहीं आती। तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है डिस्पर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। A wholesaler distributes the assembled goods among a large number of retailers scattered in different places। फॉर एग्जाम्पल पूरी स्टेट में दो तीन होलसेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी स्टेट में सामान पहुंचा रहे हैं, डिफरेंट रिटेलर्स को सामान पहुंचा रहे हैं। तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी उसने गुड्स इकट्ठे किए हैं उनको लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, वहां तक सामान उनको पहुंचाता है, ठीक है। He sells goods in small quantities according to the choice of retailers। जो भी retailers की choice है उसके हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज उनको बेचता है। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ बल्क। तो जो भी उसने बल्क में सामान खरीदा है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदा है, उसको ब्रेक कर देता है, तो तोड़ के उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर अरेंजेस फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स from producers to his warehouse and from the warehouse to retailers। ये जो होलसेलर है ये अरेंज करता है सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। खुद के ट्रक होते हैं, खुद की वैन्स होती हैं, खुद के मिनी ट्रक्स वगैरह होते हैं, जिसमें ये प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के लाता है और अपने वेयर हाउस में रखता है। और उन्हीं ट्रक्स या फिर जो स्मॉल ट्रक्स या मिनी ट्रक्स या फिर जो टेम्पू या ऑटो वगैरह है, उनसे सामान, उनमें सामान भर के रिटेलर्स के पास पहुंचाता है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन तक सामान पहुंचाता है। ही he carries goods in bulk thereby saving cost of transport। वो बल्क में सामान कैरी करता है, एक एक दो दो सामान लेके नहीं आता, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सामान ट्रांसपोर्ट करता है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ती है। Many wholesalers maintain their own trucks and tempos to carry goods far and wide quickly। तो ज्यादातर होलसेलर्स के पास अपने खुद के ट्रक्स होते हैं या टेम्पोज होते हैं, जिनमें वो सामान दूर दूर से मंगवाते हैं या दूर दूर तक पहुंचाते हैं। Thus, a wholesaler adds place utility टू द गुड्स। तो इस वजह से होलसेलर प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जहां पे गुड्स बनाया जा रहा है जरूरी तो नहीं है वहीं खाया जाए, तो वो क्या करता है, वहां से सामान खरीद लेता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है उस सामान को प्रोवाइड करवाता है रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंसिंग। अ होलसेलर ऑफ्टन प्रोवाइड्स एडवांस मनी विद ऑर्डर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स को वो पहले से एडवांस मनी दे देता है कि ये पकड़ो मेरा एडवांस, मेरा इतना सामान बनाओ, समझिए बात। ही परचेजेस गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस फ्रॉम देम। प्रोड्यूसर्स को सारा कैश माल देके वो सामान उठा लेता है। इन एडिशन ही ऑफ्टन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रिटेलर्स। एक तो कैश सामान दे देता है,
कैश पैसे दे के सामान खरीदता है प्रोड्यूसर्स को, तो प्रोड्यूसर्स की हेल्प हो जाती है। ऊपर से जो रिटेलर्स हैं उनको उधारी पे भी सामान बेच देता है, तो रिटेलर्स की भी हेल्प हो जाती है। इन दिस वे ही प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। तो प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स दोनों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है और उनकी साइकिल चला के रखता है एक टाइप का, कि उनका बिजनेस ना रुकना चाहिए, ठीक है, नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क बेयरिंग। अ होलसेलर assumes the risk of damage of goods in transit and in storage। तो होलसेलर ही बियर करता है रिस्क, कि भाई अगर उसने सामान प्रोड्यूसर से खरीद लिया और अपने वेयर हाउस में रख लिया, और अगर कोई नुकसान हो गया, तो मतलब सामान खराब हो गया, तो उसी का नुकसान है ना। तो पहला नुकसान तो ये है कि जब उसके जो जो उसके गोडाउन है वहां पे सामान खराब हो जाए। दूसरा रिस्क है कि वो रिटेलर को पहुंचा रहा था सामान और बीच में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो रिस्क बियर करता है वो। ही ऑल्सो बियर्स द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड एंड बैड डेट्स। तो उसका एक और रिस्क ये भी है कि उसने सामान बल्क में खरीद लिया मगर आगे डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही, तो ये भी एक टाइप का रिस्क है। दूसरा बैड डेट्स, उसने किसी दुकानदार को कर्जे पे सामान दिया, दुकान ही बंद हो गई या दुकानदार भाग गया, ठीक है, तो ये भी रिस्क बियर करता है वो। ही सर्व्स एज द शॉक एब्जॉर्बर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की जो चेन बनी हुई है जिसमें वेरियस इंटरमीडियरीज हैं, उसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर कोई ऊपर नीचे का झटका लगता है, कोई लॉस होता है, तो वो बियर कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। Many wholesalers classify the assembled goods into different grades, pack them into small lots and put their own trademarks or brand names। कई होलसेलर ऐसा देखा गया है कि बल्क में सामान खरीद के लाते हैं प्रोड्यूसर से और उनकी ग्रेडिंग करते हैं और उनको पैक करते हैं और अपना ब्रांड नेम चिपका के बेचते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल ट्रेडर्स हैं, एप्पल होलसेलर्स हैं, वो एप्पल के जो बगीचे होते हैं वहां पे जाके बल्क में एप्पल जो ओनर है उससे ठेका कर लेते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये इतने के सेब है हमें दे दो, वो दे देते हैं। तो वो एक जगह सेब सारे इकट्ठे करते हैं और क्वालिटी वाइज सेब अलग अलग कर देते हैं, उनको अलग अलग रेटों पे बेचते हैं और अपना ट्रेडमार्क लगा देते हैं। सिमिलरली आप राइस के प्रोड्यूसर्स के पास, फार्मर के पास गए, आपने बल्क में राइस खरीद लिया और जो ग्रेडिंग कर दी उनकी अपने हिसाब से उनको टैग लगा के भेज दिया। समझ की बात। इन दिस वे दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ग्रेडिंग, पैकिंग एंड ब्रांडिंग। इस मतलब इस वजह से वो एक और काम कर लेते हैं जो कि ग्रेडिंग का काम है, जो कि पैकिंग का काम है और ब्रांडिंग का काम है। ये काम भी वो बखूबी कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइसिंग। अ होलसेलर एंटीसिपेट्स डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। जो होलसेलर होता है वो एंटीसिपेट कर पाता है, अनुमान लगा पाता है कि मार्केट में इतनी की डिमांड होगी और मार्केट कंडीशंस ऐसी होंगी। ही हेल्प्स टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो जिस वजह से वो प्राइस ऑफ गुड्स को डिटरमिन कर पाता है कि मार्केट में जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई भी कर पाता है। तो जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई कर पाएगा, तो अल्टीमेटली प्राइस डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर लेगा वो। समझ की बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर। जो होलसेलर है वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से मैंने किया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। अ होलसेलर provides valuable services to manufacturers, retailers and customers। इन तीनों को वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो नीचे लिखी हुई है मैंने। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अ होलसेलर buys goods in bulk and therefore enables the producers to produce goods on a large scale। अब जो होलसेलर है वो काफी लार्ज क्वांटिटी में बल्क में सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, और इस वजह से प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स बल्क में लार्ज क्वांटिटी में सामान बना पाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो जितना वो सामान लार्ज स्केल में बनाएंगे उतना कॉस्ट उनको कम पड़ेगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं होलसेलर्स, ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में बना सकें सामान और अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सके। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है कि बल्क में सामान बनाओ और कॉस्टिंग कम होगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। A wholesaler collects orders from a large number of widely scattered
retailers and buys goods in bulk from the producers. होलसेलर का काम क्या है? होलसेलर का काम ये है कि सामान प्रोड्यूसर से खरीदना लार्ज क्वांटिटी में, और जो स्कैटर्ड रिटेलर्स है, स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह पे जो रिटेलर्स दुकानदार खोल के अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऑर्डर्स कलेक्ट करना और उनको सामान पहुंचाना, तो उनकी हेल्प करना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. ही enables producers to reach customers scattered in different parts of the country by distributing goods through retailers located in different areas. होलसेलर हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स की, ताकि वो अपना माल अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचा सकें. तो वो करते कैसे हैं? ये होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है, होलसेलर फिर फर्दर क्या करता है, डिफरेंट रिटेलर जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं वहां पे बेचता है, और रिटेलर्स आगे कस्टमर को सामान बेचते हैं या कंज्यूमर को सामान बेचते हैं. द प्रोड्यूसर कैन concentrate on production of goods as he is relieved of the problems of distributing the goods. तो सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर अपना मेन फोकस कर सकता है प्रोडक्शन के ऊपर, और उसको रिलीफ मिल गया भाई, उसको टेंशन फ्री हो गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर मेरा सारा काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेरी टेंशन खत्म, मेरे को घर घर जाके सामान नहीं बेचना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट आ जाता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. अ होलसेलर होल्ड्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इन हिज प्राइवेट वेयर हाउस और इन अ रेंटेड वेयर हाउस. जो भी वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है वो अपने वेयर हाउस में रखता है, या तो वो उसका खुद का वेयर हाउस हो सकता है या उसने रेंट पे लिया होगा, उसमें रख सकता है सामान. इन दिस वे ही रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर्स या मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग. इस वजह से जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो वेयर हाउसिंग की टेंशन से खत्म हो जाता है. उसको वेयर हाउसेज नहीं रखने जगह जगह, ताकि वो अपना सामान उन जगह स्टोर कर सके. वैसे तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास भी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, मगर उनको एड ऑन नहीं करनी पड़ती. समझ की बात? तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी उनको जो होलसेलर है वही प्रोवाइड करा जाता है, बल्क में खरीद के खुद अपने पास सामान रख लेता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड. A wholesaler collects information from retailers about the nature and extent of demand and passes it on to the producers. Wholesalers क्या करते हैं? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं दुकानदारों से कि भाई सामान बिक रहा है, कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर लेते हैं रिलेटेड टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, और वो पास ऑन कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को. ठीक है. He enables them to produce goods according to the needs, tastes and fashions prevailing in the market. तो वो प्रोड्यूसर को समझाते हैं कि भाई मार्केट में इस चीज की डिमांड हो रही है, ये चीज ट्रेंड में है, ये चीज फैशन में, लोगों को ये चीज की नीड है, उसके हिसाब से फिर प्रोड्यूसर अपना सामान बनाना शुरू कर देता है ताकि उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी ऑफ गुड्स. ऑफ्टन होलसेलर्स लॉन्च एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू बूस्ट द डिमांड फॉर गुड्स. तो ज्यादातर ये भी देखा गया है कि होलसेलर्स बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, दुकानदार के जो दुकानों के बाहर जो बोर्ड्स लगवा देते हैं, पेप्सी कोक ये वो. ठीक है. तो इस टाइप की पब्लिसिटी कर देते हैं. तो प्रोड्यूसर्स गेट द बेनिफिट ऑफ सच पब्लिसिटी एंड दे हैव टू स्पेंड लेस ऑन एडवर्टाइजिंग. तो प्रोड्यूसर्स को इस पब्लिसिटी की काफी हेल्प मिलती है और उसको एडवर्टाइजिंग के ऊपर अब पहले से कम खर्चा करना पड़ता है. तो पब्लिसिटी ऑफ गुड्स में भी जो होलसेलर है उसका इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस. अ होलसेलर ऑफ्टन मेक्स एडवांस पेमेंट्स टू प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर को तो वो एडवांस में कह देता है कि ये पकड़ पैसे, मेरा इतना माल बना दे. ठीक है. ही बाइज गुड्स एज सुन एज दे आर प्रोड्यूस्ड. और वो सारे पैसे देके जब भी गुड्स बनते हैं उनको गुड्स को खरीद लेता है फुल कैश पेमेंट देके. Producers need not block their capital in maintaining huge stock of goods. तो उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मतलब हेल्प कर लेता है कि वो बल्क में बना पाए. ठीक है. और उनको अपने गुड्स को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती. जो भी होलसेलर है वो उनको एडवांस ऑर्डर्स देके अपना सामान बनवाता है और फाइनेंशियली हेल्प करता है, क्योंकि पैसा देके ही सामान खरीद रहे हैं ना, ताकि उनकी भी साइकिल चलती रहे, रॉ मटेरियल खरीद लें फिर बनाए सामान. नेक्स्ट आ जाता है रिस्क बियरर. अ होलसेलर प्रोवाइड्स रेडीमेड मार्केट टू प्रोड्यूसर्स बाय प्लेसिंग एडवांस ऑर्डर्स. ये तो मैंने पहले भी बताया कि एडवांस ऑर्डर देके रेडीमेड मार्केट क्रिएट करता है. किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए. ही
relieves them from the risk of loss due to fluctuations in the demand and storage of goods. तो उसको टेंशन फ्री कर देता है, प्रोड्यूसर को टेंशन फ्री कर देता है कि भाई तेरे को कोई लॉस नहीं होगा, तेरे को कोई रिस्क नहीं है, जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगी डिमांड से रिलेटेड या स्टोरेज से रिलेटेड, वो होलसेलर खुद फेस करता है. ही ऑल्सो रिड्यूसेस रिस्क बाय मैचिंग सीजनल डिमांड एंड सप्लाई. तो वो रिस्क को रिड्यूस करता है, सीजनल जो डिमांड सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जो भी प्रोड्यूसर है उसको उसके रिस्क को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर प्रोडक्शन. अ होलसेलर enables the producers to maintain an even pace of production by placing advance orders. तो वो एडवांस ऑर्डर्स देके रेगुलर प्रोडक्शन करवाता रहता है. ये भी बड़ी हेल्प है, क्योंकि अगर 2 दिन काम चला, 4 दिन फैक्ट्री बंद रही, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना. He also provides them bulk supply of raw materials from different sources. तो होलसेलर्स ये भी करते हैं कि बल्क में रॉ मटेरियल खरीद के किसी प्रोड्यूसर्स को बल्क में बेच देते हैं, ये भी उनका काम है. तो रेगुलर प्रोडक्शन करवाते हैं, ये भी मेन पॉइंट बन जाता है. लिंक है ये. द होलसेलर सर्व्स एज अ यूजफुल इंटरमीडियरी या लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स. अब प्रोड्यूसर एक एक दुकानदार के पास जाके अपना सामान बेचने लग गए तो चल गया उनका काम. तो होलसेलर एक लिंक है बिटवीन रिटेलर्स एंड द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आ जाता है सर्विसेज टू रिटेलर्स. रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर, वो हम डिस्कस करेंगे. कन्वीनियंस इन बाइंग. The retailers can purchase different varieties of goods from one place and need not approach several scattered producers. Retailers को 10 जगह जाके अपना सामान नहीं खरीदना पड़ता. रिटेलर्स क्या करते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, वो एक ही जगह होलसेलर के पास जाते हैं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सामान खरीद लेते हैं. ठीक है. होलसेलर्स डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड of retailers even at a short notice. होलसेलर्स शॉर्ट नोटिस पे भी रिटेलर्स को सामान डिलीवर कर देते हैं, उनकी दुकानों तक पहुंचा देते हैं. रिटेलर्स कैन ऑब्टेन गुड्स मोर क्विकली देन दे कुड बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर्स. जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, मेरे मुंह से दुकानदार निकल गया. दुकानदार जो है वो क्विकली सामान खरीद सकते हैं होलसेलर से, क्योंकि उनके पास रेडीमेड माल पड़ा है, मतलब वो अपने गोडाउन्स में पड़ा हुआ है और वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है. मगर अगर यही दुकानदार डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदने जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो उनका टाइम भी सेव करता है. नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, उधार पे माल देता है उनको. होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रिटेलर्स बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. वो क्रेडिट पे गुड्स बेच देता है कि कोई बात नहीं, जब तेरा बिकेगा तो मेरे को पैसे दे देना. दे अनेबल द रिटेलर्स टू कैरी ऑन ट्रेड एट अ मच लार्जर स्केल देन देयर मींस वुड परमिट देम. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में वो रिटेलर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो ट्रेड लार्ज स्केल में कर सकें, उतना कर सके जितनी उनके पास मींस या रिसोर्सेज नहीं है, उससे भी ज्यादा कर सकें. तभी तो उधारी में दे रहे हैं सामान के, भाई तू रख तो सही, तू बेच तो सही. समझ की बात. दे नीड नॉट इन्वेस्ट लार्ज वर्किंग कैपिटल. तो दुकानदारों को या रिटेलर्स को लार्ज कैपिटल को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो कम इन्वेस्टमेंट में भी बल्क में उससे खरीद सकते हैं, किससे, होलसेलर से, और वो अपनी दुकान में रख सकते हैं. जब बिकेगा तो होलसेलर पैसे ले लेगा. ठीक है. नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाईज. होलसेलर्स कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स. वो अपने पास लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स रखते हैं होलसेलर. दे प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स को रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं जब जब रिटेलर्स ऑर्डर करते हैं. रिटेलर्स कैन परचेज एज मच एज दे लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स. तो दुकानदार को जब भी सामान चाहिए वो होलसेलर को ऑर्डर कर देता है, वहां से सामान आ जाता है. इस वजह से जो दुकानदार है उसको लार्ज स्टॉक को मेंटेन नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी. होलसेलर्स एडवर्टाइज गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड. होलसेलर्स जो है होर्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, बोर्ड वगैरह बनाते हैं, दुकानदार के बाहर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे तो पेप्सी को के, वो चीज बनाते हैं, तो डिमांड को क्रिएट करते हैं. दिस enables the retailers to increase their sale without spending much on advertising. तो रिटेलर्स को भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, उनके भी पैसे बचा लेता है. नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी. होलसेलर्स रिड्यूस प्राइस फ्लक्चुएशंस बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड. जो सप्लाई और डिमांड है उसको एडजस्ट करता है. मार्केट में डिमांड अचानक बढ़ गई तो वो भी सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि वेयर हाउस में उसने बहुत सारा सामान खरीदा हुआ है प्रोड्यूसर से. They save the retailers from the loss which they may suffer due to these fluctuations. तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से रिटेलर्स को लॉस ना हो जाए, उस वजह से सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करता रहता है. ठीक है, प्राइस को स्टेबिलिटी क्रिएट कराता है.
नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. होलसेलर्स ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस टू द नोटिस ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स को समझाता है कि ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उसके ये इस्तेमाल है. रिटेलर्स गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड गाइडेंस ऑफ होलसेलर्स. तो जो भी रिटेलर्स हैं वो होलसेलर्स की जो गाइडेंस है वो लेंगे और उसकी स्पेशलाइजेशन का पूरा फायदा उठाएंगे, उससे सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, ताकि वो आगे कस्टमर्स को भी समझा सकें. दे ऑल्सो रिसीव डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस फ्रॉम होलसेलर्स. होलसेलर से जो बल्क में परचेज करता है उस पर भी दुकानदारों को डिस्काउंट्स मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एजम्पशन ऑफ रिस्क. होलसेलर्स सेव रिटेलर्स फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डैमेज, changes in prices etc. as the retailers need not maintain large stocks. तो जो भी रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर देता है. रिटेलर के रिस्क को, रिटेलर को अपने पास सामान बल्क में भी नहीं रखना. ठीक है, रिटेलर को एडवांस में पैसे भी नहीं देने, उधारी पे भी सामान रख सकता है. और अगर माल आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान माल को कोई नुकसान हो गया, उस रिस्क को भी जो होलसेलर है वो मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है. समझ की बात. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट. अ होलसेलर ऑफ्टन डिलीवर्स गुड्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ द रिटेलर. रिटेलर को डोर स्टेप पे मतलब दुकानदार के बाहर सामान डिलीवर करवाता है. दिस सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बच जाते हैं रिटेलर के. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस टू रिटेलर्स. रिटेलर्स को एडवाइस करता रहता है. होलसेलर्स प्रोवाइड एडवाइस टू रिटेलर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, प्राइसेस, सेल्स ऑफ गुड्स एंड होलसेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी सर्विसेज टू द रिटेलर्स. तो इसमें एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम कि ये क्वालिटी का सामान है, इतने प्राइस पे बेचना है, ऐसे ऐसे करना है. और होम डिलीवरी करवाता है, या फिर ये पहले भी पॉइंट हम बोल चुके हैं कि रिटेलर्स को एकदम दुकान के बाहर सामान पहुंचाता है. अब आ जाता है सर्विसेज टू कस्टमर्स. कस्टमर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है होलसेलर, वो डिस्कस करते हैं. रेडी सप्लाई, रेडीमेड सप्लाई. जब भी आप दुकान पे जाओगे आपको सामान मिल जाएगा. ठीक है. होलसेलर्स कीप रेडी स्टॉक्स with them so that consumers can buy goods from retailers without waiting for them. तो मतलब गुड्स को वेट किए बगैर ही रिटेलर्स पे वो सामान पहुंचा के रखता है. अब मान लो मैं टूथपेस्ट खरीदने गया या साबुन खरीदने गया, मैंने दुकानदार को कहा, दुकानदार कहेगा देखो जी कल लेके आऊंगा, कल ऑर्डर कराऊंगा. तो होलसेलर उसको इतना ज्यादा सामान देता है ताकि वो अपने दुकान पे एक अच्छी क्वांटिटी को मेंटेन कर सके, स्टॉक को मेंटेन कर सके, ताकि रेडी में रेडी सप्लाई मिले. मैं दुकान पे जाऊं तो मुझे सारा सामान मिले. समझ की बात. नेक्स्ट मैचिंग. होलसेलर्स make goods available according to the need and preferences of customers. कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से दुकान में सामान अवेलेबल करवाते हैं. कंज्यूमर्स गेट अ वाइड चॉइस. कंज्यूमर्स के पास वाइड चॉइस होती है कि वो क्या सामान खरीदेंगे. ठीक है, जैसे साबुन है तो 50 तरह के साबुन लॉन्च करवा देगा और दुकान पे रखवा देगा ताकि कंज्यूमर्स के पास पूरा चॉइस रहे. नेक्स्ट आ जाता है लो प्राइस. होलसेलर्स मेक लार्ज स्केल wholesalers make large scale production possible, thereby keeping the prices low. होलसेलर की वजह से ही प्रोड्यूसर सामान काफी लार्ज क्वांटिटी में बना पाता है और उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है. होलसेलर की वजह से प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड. ऊपर से प्राइसेस को एडजस्ट करता है, प्राइसेस को डिटरमिन करने में हेल्प करता है मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसको कंट्रोल करके. तो लो प्राइस रखने में इसकी भी एक पूरी अहमियत होती है. ये बात अलग है कि वो अपना कमीशन रख लेता है तो उससे प्राइसेस पे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, मगर दूसरी तरफ देखें तो प्रोड्यूसर को भी तो वो लार्ज स्केल पे बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना. नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज. होलसेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स, क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो दुकानदार को बताते रहते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है, इसकी इस्तेमाल ऐसे हैं, इसके ये फायदे हैं, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है. फिर दुकानदार आगे कस्टमर्स को बताता है, तो नॉलेज प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट आ जाता है मार्केट रिसर्च. Some wholesalers conduct marketing research to improve the quality of goods and to help producers know the changes in taste and preference of the consumers. Consumers के जैसे जैसे टाइम टू टाइम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रहे हैं, वैसे ही जो होलसेलर है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर की, ताकि उसको बता पाए कि इस तरीके से जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है और आप अपना माल इस हिसाब से अब बनाना शुरू करो. ठीक है. इन दिस वे जो कंज्यूमर्स हैं गेट बेनिफिट ऑफ सच रिसर्च. कंज्यूमर के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो उनको भी तो बेनिफिट होता है, जो उनको सामान चाहिए उस टाइप का सामान बनना शुरू हो जाता है. समझ गई ना बात. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ होलसेलर्स.
शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। होलसेलर्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर वन, मैन्युफैक्चरर होलसेलर। तो देखते हैं क्या होता है। दिस टाइप ऑफ होलसेलर undertakes manufacturing of goods in addition to wholesale business। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर एक ऐसा होलसेलर है जो गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करता है और होलसेल ट्रेड का भी काम करता है। होलसेल बिजनेस के साथ साथ वो गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करता है। ही सेल्स द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम ऑन होलसेल बिजनेस। तो वो क्या करता है, अपना होलसेल बिजनेस के अंडर वो जो भी गुड्स उसने मैन्युफैक्चर किए हैं उसको सेल करता है। He may also sell to retailers the goods manufactured by other producers। वो ऐसा भी कर सकता है कि जो अदर प्रोड्यूसर्स ने सामान बनाया है उसको भी अपने पास, उसको भी बल्क में खरीद के आगे पास ऑन कर सकता है रिटेलर्स को और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर एक ऐसा होलसेलर है जो कि सामान खुद बनाता है और उसको खुद ही होलसेल का काम भी करता है, ठीक है। और दूसरों के गुड्स भी, दूसरे प्रोड्यूसर्स के गुड्स भी बनाए हुए वो अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिटेलर होलसेलर। Such a wholesaler on carried on both wholesale and retail trade। Such a wholesaler carried on both wholesale and retail trade का मतलब है ये होलसेलर होलसेल का भी काम करता है और रिटेल का भी करता है। सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर से बल्क में सामान खरीद के भी लाना और खुद की दुकान पे भी बेचना, समझ की बात। ही परचेजेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू हिज ओन रिटेल आउटलेट्स। खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पे सामान बेचता है कंज्यूमर्स को डायरेक्टली, खुद रिटेलर का काम भी करता है। सुपर बाजार इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ होलसेलर। जितने भी सुपर बाजार हैं या बिग बाजार है या फिर जो बड़े बड़े जो बाजार टाइप हैं जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं, वो इनकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है मर्चेंट होलसेलर। This type of wholesaler neither manufactures goods nor sells directly to consumers। तो ये क्या है, ये मर्चेंट का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। वो ना ही गुड खुद बनाता है और ना ही कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचता है। अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नीदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टू। एक सही या फिर एक ट्रू होलसेलर एक ऐसा होलसेलर माना जाता है जो कि ना ही खुद सामान बनाएगा और ना ही जो कंज्यूमर्स है उनको डायरेक्टली बेचेगा, बट इन दोनों के जो बीच में इंटरमीडियरी बिचौले का काम करेगा, समझ की बात। ही बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू रिटेलर्स इन स्मॉल लॉट्स। तो वो बल्क में जो है परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से और स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स या दुकानदार को सामान बेचेगा। On the basis of degree of specialization, merchant wholesalers may be classified into three categories as under। तो ये तीन टाइप के होते हैं on the basis of specialization। नंबर वन, जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर। इसमें क्या किया जाता है, दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ये जनरल मतलब वाइड रेंज ऑफ गुड्स में जो है डील करता है। ही कीप्स सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, दैट इज फूड प्रोडक्ट्स भी इसके पास हैं, क्लोथ्स भी हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेज भी हैं, एटसेट्रा। तो वो कई चीजों में डील करता है और कई चीजों की उसने डीलरशिप ली हुई है और होलसेल में वो एक से ज्यादा लाइन ऑफ आइटम्स में डील करता है। सच अ होलसेलर इज अ बोन टू स्मॉल रिटेलर्स who can easily buy all their requirements at one place। तो स्मॉल ट्रेडर्स जिनको एक से ज्यादा सामान खरीद के अपनी दुकान में रखना है उनके लिए काफी बोन बन जाता है एक टाइप का, मतलब काफी ज्यादा अच्छी हेल्प हो जाती है उनके लिए। तो ये जो है दुआ की तरह होता है कि भाई एक ही जगह जाके सारा सामान खरीद लेना है, समझ बात। नेक्स्ट आ जाता है सिंगल लाइन होलसेलर। ये एक ही टाइप का सामान खरीदता है और एक ही टाइप का रिटेलर्स को बेचता है। दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली। फॉर एग्जांपल, द सिंगल लाइन मर्चेंडाइज मे बी स्टेशनरी और मे बी ग्रोसरीज और मे बी फूड प्रोडक्ट्स। एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता। ही कीप्स different varieties and quantities of the product line to meet the requirements of the wholesaler। अब उस प्रोडक्ट लाइन में मान लो कपड़े की लाइन में है तो कपड़े के काफी वेराइटीज रखेगा, मान लो खाने पीने की चीजों में है तो खाने पीने की चीजों की काफी ज्यादा जो है क्वांटिटीज और क्वालिटीज रखेगा, डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइज्ड होलसेलर। दिस टाइप ऑफ होलसेलर स्पेशलाइजेज
इन अ सिंगल प्रोडक्ट, ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बेचता है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन ऑल आइटम्स ऑफ ग्रोसरीज, ही मे कीप ओनली टी. सारी ग्रोसरीज रखने से अच्छा वो सिर्फ टी में डील करेगा, या फिर सिर्फ शुगर में डील करेगा, या किसी एक पर्टिकुलर आइटम में डील करेगा. समझ की बात? तो उसको स्पेशलाइज्ड होलसेलर कहा जाता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स. अब डिफरेंट व्यूज हैं. कुछ लोग कहते हैं कि भाई होलसेलर को उड़ा दो, डायरेक्टली दुकानदार को सामान बेचो या फिर कस्टमर तक सामान बेचो, ताकि वो और ज्यादा सस्ता पड़े और इनकी कमीशंस ना आए. बट कुछ लोग कहते हैं नहीं, होलसेलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी काफी अच्छी जरूरत रहती है हमारी इकोनॉमी में. तो ये दोनों व्यूज को मैं डिस्कस करूंगा. और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. होलसेलर्स रेंडर वेरी यूजफुल सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड. जो एक ट्रेड का जो एक कोर्स ऑफ ट्रेड है, या फिर ट्रेड का जो पूरा का पूरा सेटअप है, उसमें होलसेलर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. हाउएवर, सम पीपल क्वेश्चन द नीड ऑफ होलसेलर्स. बट कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें असल में जरूरत है होलसेलर्स की. They believe that a large number of middlemen between the manufacturer and consumers cause delay in the flow of goods and increase costs. वो लोग मानते हैं कि होलसेलर का कोई काम नहीं है, क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में कई कड़ियां क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और सामान को मार्केट में फ्लो होने में भी दिक्कत आती है. ठीक है, जो है सप्लाई जो है सामान की, उसको भी जो है डिले करता है. They think that if the number of middlemen is reduced, goods can be delivered to the consumers more quickly and at a lower cost. तो उन लोगों का ये मानना है कि अगर होलसेलर को एज अ मिडलमैन हटा दिया जाए, तो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास क्विकली जल्द आ सकते हैं, और उनकी कीमत भी कम रहेगी, क्योंकि बीच में उसकी कमीशन तो खत्म होगी ना होलसेलर की. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स. तो रिसेंट ईयर्स में आपको पता ही है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है. एप्पल भी अपने खुद के स्टोर बना बना के सामान बेच रहा है. ठीक है, बट अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसीडर्स दैट मिडलमैन आर इनडिस्पेंसेबल. मतलब मिडलमैन एक नेसेसरी कंडीशन है, इनडिस्पेंसेबल है, हम इनको निकाल नहीं सकते. Let us discuss arguments both in favor and against the elimination of wholesalers. तो कुछ लोग कहते हैं wholesalers को हटा देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हटाना चाहिए. इन दोनों आर्गुमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे. आर्गुमेंट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स. जो लोग कहते हैं कि होलसेलर को एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट है. सबसे पहला आर्गुमेंट है हायर प्राइस. वो अपनी कमीशन बीच में रखता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं. द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द होलसेलर्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. तो जब वो अपनी बीच में कमीशन रखेगा, तो अल्टीमेट कंज्यूमर को तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर ही प्राइस पे करेगा. Elimination of wholesalers will make the goods available to consumers at a lower prices. और अगर होलसेलर ही एलिमिनेट हो जाता बीच में, तो कंज्यूमर्स को ये सामान और सस्ते में पहुंचाया जा सकता है. In some cases, wholesaler is the sole distributor of goods in an area and retailers have to depend on him for their supplies. कुछ कुछ एरिया में तो ऐसा देखा गया है कि मोनोपोली हो जाती है, जो होलसेलर है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस सामान का, और सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं. ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मोनोपोली पोजीशन एंड चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस. तो अपनी मोनोपोली पोजीशन का फायदा उठाता है और काफी हाई प्राइसेस चार्ज करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज. Wholesalers restrict the free flow of goods from manufacturers to consumers. जो consumers तक आ रहा है सामान, उसको जो सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं मार्केट में और डबल रेट पे सामान बेचते हैं. दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग गुड्स. गुड्स को होर्ड कर लेते हैं
और मार्केट में आर्टिफिशियली कह देते हैं सामान पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा। सम ऑफ देम इवन इंडल्ज इन अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। उनमें में से कुछ होलसेलर्स ऐसे भी हैं जो गुड्स में मिलावट कर देते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीनी है तो उसमें कुछ और मिला दिया, कोई गरम मसाला है उसमें और कुछ मिला दिया, जो चावल है उनमें हल्के हल्के से पत्थर मिक्स कर दिए, समझ के बात, कंकर वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस। होलसेलर्स डू नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर्स। होलसेलर ही बीच में आ जाता है ताकि कस्टमर और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में डायरेक्ट लिंक ना बन सके। होलसेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड in case of products which are sold directly by the manufacturers like Bata, Raymond, etc. etc. होलसेलर ऐसी जगह पे चाहिए ही नहीं जहां पे जो अपना सामान है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अपनी दुकानों पे ही बेच देते हैं कंज्यूमर्स को, वहां पे होलसेलर का काम ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है नो रिस्क बेयरिंग। होलसेलर्स डू नॉट बेयर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी या लॉकआउट हो गया, वो रिस्क थोड़ा ना होलसेलर झेलता है, वो तो प्रोड्यूसर को ही लगना है। दे आर पैरासाइट्स थ्राइविंग एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक ऐसे कीड़े हैं जो खून पी रहे हैं कंज्यूमर का, क्योंकि इनकी वजह से कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ऊपर से ये कोई रिस्क नहीं लेते, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट है ट्रांसफर एजेंट्स। मोर ऑफ द होलसेलर्स आर मेयर ट्रांसफर एजेंट्स रेंडरिंग द सुपरफ्लुअस सर्विसेज। दे मेक लिटिल अटेम्प्ट टू इम्प्रूव शॉर्टेज एंड अदर मार्केटिंग टेक्निक्स। बेसिकली जो होलसेलर्स हैं वो एक ट्रांसफर एजेंट है कि माल एक प्रोड्यूसर से पकड़ा आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। वो गुड्स की जो शॉर्टेज है, स्टोरेज है, उसके ऊपर नहीं देख सकते। मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में स्टोरेज पढ़ा, पता नहीं शॉर्टेज पढ़ा। दे मेक लिटिल अटेम्प्ट टू इम्प्रूव स्टोरेज एंड अदर मार्केटिंग टेक्निक्स। तो वो अच्छी तरीके से वेयर हाउस नहीं बनाते जहां पे गुड्स की क्वालिटी जो है मेंटेन हो, और मार्केटिंग टेक्निक्स को और बढ़िया नहीं कर पाते, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। करते हैं मगर इतने ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्रांसफर एजेंट है, वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उनका क्या काम है, ठीक है। अगर ये काम प्रोड्यूसर खुद ही करने लग जाए तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज रिटेलर्स। Large and well-established retailers can afford to buy their supplies in bulk directly from the producers। अगर कोई बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़े लार्ज रिटेलर्स हैं, तो वो तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीद ही सकते हैं क्योंकि उनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है। देयर इज नो नीड फॉर होलसेलर्स इन सच केसेस। तो इस केस में जहां रिटेलर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो कुछ ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, तो उस केस में तो होलसेलर चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेशन। मैनी होलसेलर्स एंगेज इन रेकलेस स्पेकुलेशन टू मेक क्विक मनी एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो वो स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, माल होल्ड कर लेते हैं, तो क्वालिटी ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसका भुगतान कंज्यूमर्स को करना पड़ता है। समझ की बात, नुकसान अल्टीमेट कंज्यूमर्स को ही होता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, होलसेलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। उनके व्यूज क्या है? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वाइटल लिंक। एक इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में? दुकानदार के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में। होलसेलर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ गुड्स। तो जो चेन ऑफ जो गुड्स है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर आ गया, प्रोड्यूसर के नीचे होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, कंज्यूमर आ गया, इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक है ये, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दे परफॉर्म न्यूमरस फंक्शंस एंड रेंडर यूजफुल सर्विसेज टू ensure smooth flow of goods from producers to consumers। तो वो काफी टाइप की सर्विसेज देते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस की हैं, ताकि वो स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स का जो गुड्स का फ्लो है वो स्मूथली बना पाए अल्टीमेट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। होलसेलर्स ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल एंड पोजेस द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन गुड्स। तो होलसेलर्स क्या करते हैं? वो ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं लार्ज स्केल में, और वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज गुड्स में रखते हैं। दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर्स टू इनन्यूमरेबल ड्यूटीज विच दे फाइंड एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो इस वजह से होलसेलर कई स्पेशलाइजेशन का काम कर सकते हैं जिससे प्रोड्यूसर रिलीव रहता है और वो अपना प्रोडक्शन पे ही फोकस करता रहता है, उसको और कोई काम नहीं करने पड़ते। मैन्युफैक्चरर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और बाकी सारे काम होलसेलर के सपुर्द छोड़ देते हैं, सपुर्द। नेक्स्ट आ जाता है वाइडर
distribution. Most of the goods are produced by a large number of small producers. कई कई goods हैं जो small producers बना रहे हैं. Retailers are usually small and scattered widely at different places. दूसरी तरफ जो retailers हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी छोटे छोटे हैं और ये छोटे छोटे दुकानदार widely different areas में फैले हुए हैं, एक जगह थोड़ी ना है. Wholesale wholesalers are indispensable for countrywide distribution of goods produced at numerous places. तो वो क्या करते हैं, पूरे कंट्री में या अपने इलाके में जितने भी रिटेलर्स हैं उनको सामान पहुंचाते हैं और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सामान लेके आते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा रहता है, अच्छा होता है. Price stabilization. Wholesalers maintain regular supply of goods at all times. वो अपने पास बल्क में सामान खरीद के रखते हैं और रिटेलर्स को सारे टाइम पे सप्लाई करते रहते हैं सामान. They help to stabilize the prices in the face of temporary fluctuations in demand. अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है तो ज्यादा सप्लाई कर लेंगे, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई कम करेंगे ताकि अपने पास ज्यादा सामान रख पाएं. They also inform the manufacturers about the changes in the pattern of demand. वो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स को भी टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि इस चीज की डिमांड ज्यादा है, ऐसा सामान बनाओ, वैसा सामान बनाओ, तो उनको भी नॉलेज देते रहते हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर को क्या चाहिए. नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट. होलसेलर्स बाय गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज. ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं सामान. दे अनेबल द प्रोड्यूसर्स टू सिक्योर द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अब वो ज्यादा खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर को ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाएगा तो कॉस्टिंग कम आएगी. The benefits of lower cost of production ultimately pass on to the consumers या customers. तो अब वो बल्क में सामान बनाएंगे प्रोड्यूसर तो सस्ता बनेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही सस्ता मिलेगा. नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इंफॉर्मेशन. Wholesalers collect information about changes in the market demand and uh, competition from retailers and pass on the information to producers. जितनी भी मार्केट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इकट्ठा करता है होलसेलर और वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइजेस, रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू कंपटीशन, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है वो प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करवाता है. एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स कैन प्लान प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स. तो इस वजह से कंज्यूमर्स की जो नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन की जाती है. नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउसिंग. Wholesalers relieve both the manufacturers and retailers from the trouble of maintaining huge stock of goods. क्यों? क्योंकि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसके खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, वो प्रोड्यूसर से सामान लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाता है और अपने वेयर हाउस में रख देता है. अब इससे प्रोड्यूसर को भी फायदा हो गया, उसको अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ रहा, और जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, उसको भी फायदा हो गया, उसको भी अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ रहा. नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग. Wholesalers provide financial support to both producers and retailers. प्रोड्यूसर को पैसे देके सामान खरीद लेता है, उसकी हेल्प हो जाती है प्रोड्यूसर्स की, उसको पैसा मिल गया. दूसरा रिटेलर्स जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनको उधार पे सामान बेच देता है कि भाई ये पकड़, ट्रेड क्रेडिट दे देता है एक टाइप का कि भाई ये पकड़ सामान, जब बिक जाएगा तो पैसे दे देना. नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ रिस्क. रिस्क खुद एज्यूम कर लेता है. होलसेलर्स एज्यूम द रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड, स्पॉइलेज और डैमेज ऑफ गुड्स एटसेट्रा. तो जो भी गुड्स डैमेज हो गए ट्रांजिट के दौरान या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, या पड़े पड़े खराब हो गए, या डिमांड नहीं हुई, गुड्स डैमेज हो गए या स्पॉइल हो गए, वो सारा रिस्क वो खुद झेलता है होलसेलर. नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस टू रिटेलर्स. Wholesalers provide the advice to retailers regarding the quality, prices, availability and timings of purchase of goods. जो होलसेलर है वो रिटेलर को टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है कि ये गुड्स खरीदो, इनकी ये क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी का सामान खरीदो, इतने प्राइसेस पे बेचो और इस टाइम अवेलेबल कराओ वो सामान, समझ की बात, या इस टाइम खरीदो. दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स. वो न्यू प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी दुकानदार को इंफॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि दुकानदार आगे कम्युनिकेट कर सके वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर से. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Wholesalers help to generate employment opportunities by encouraging the growth of small scale retailers. तो small scale retailers की growth में help करता है, small scale retailers को वो help कराता है ताकि वो अपने सामान को different मतलब जगह पे फैला के मतलब दुकानदारों की हेल्प करता है ताकि उनको सामान जो है प्रोवाइड करा सके ताकि वो अपनी दुकानों पे सामान बेच सके. ठीक है, तो इससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मतलब उनका काम, दुकानें खुल जाती हैं उनकी. रिटेलर्स इन टर्न प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो रिटेलर्स क्या करते हैं, अपनी दुकानों पे भी बंदे रख लेते हैं, उनसे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ. पूरे देश की तरक्की में हेल्प करता है. होलसेलर्स एनेबल प्रोड्यूसर्स टू इन्वेस्ट मनी in expansion and growth of output by
बाइंग गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस। वो कैश बेसिस पे पैसा देके सामान खरीदता है, और जब पैसा चले जाएगा प्रोड्यूसर्स पे, वो और ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे, और ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, और ज़्यादा मशीनें लगाएंगे। तो इससे जो है जीडीपी ओवरऑल बढ़ जाती है। दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द होलसेलर। आज की सिचुएशन में देखें तो होलसेलर को खत्म करना काफी मुश्किल है। हिज सर्विसेज आर इंडिस्पेंसिबल बिकॉज नीदर द मैन्युफैक्चरर नॉर द रिटेलर कैन रेंडर दीज सर्विसेज एज एफिशिएंटली एज द होलसेलर। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वेयर हाउसिंग की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वो रिटेलर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। समझ गए बात, वो सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और उतनी एफिशिएंटली करना जितना होलसेलर करता है। सो लॉन्ग एज द होलसेलर परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस मोर satisfactorily and at lower cost than other agencies, the existence of wholesaler is guaranteed। जैसे जैसे ये सारे के सारे काम और एडवर्टाइजमेंट जो होलसेलर कर रहा है सस्ते कॉस्ट पे, जब तक वो कॉस्ट पे कोई और काम नहीं करता, होलसेलर तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। जिस दिन ये सारे होलसेलर के काम उससे भी सस्ते रेट पे करने लग गया कोई, तो उसको, उस एजेंट को बना देंगे। समझ गए ना बात। At present, producers find it more economical to concentrate on production and delegate the task of selling to the wholesalers। तो आज के टाइम पे प्रोड्यूसर सोचता है कि मेरा मेन फोकस प्रोडक्शन पे रहे, बेचने पे ना रहे, बेचता तो होलसेलर खुद ही बेचता रहेगा। Similarly, retailers find it more convenient to buy from wholesalers rather than directly approaching the producers। डायरेक्टली दुकानदार प्रोड्यूसर को अप्रोच करेंगे तो वो तो उतना ज्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे। समझ गए ना बात, और क्या पता उनके पास कैश भी ना हो, तो होलसेलर को तो वो उधारी पे भी सामान रख लेते हैं अपनी दुकान पे, तो दुकानदार का भी फायदा हो जाता है। What is required is not the elimination of wholesalers, but ensuring that they render services to the best advantage of all the concerned parties। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि होलसेलर को खत्म करना है, बल्कि मेन मुद्दा ये है कि होलसेलर के काम को और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जा सके, जिससे कि होलसेल से रिलेटेड जो पार्टीज हैं या प्रोड्यूसर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं उनको और ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो होलसेल के काम को एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, ना कि खत्म करने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।